हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज हम इस वीडियो में नए लेसन की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा लेसन होगा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वैद्युत विभव क्या है, और इसी के साथ में बात करेंगे कि विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम ओनली दो टॉपिक की बात करेंगे, वैद्युत विभव तथा विभवांतर की। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव जो है किसी धन परिक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। उस बिंदु पर हम बोल सकते हैं वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। हम मान लेंगे कि कोई आवेश है प्लस क्यू, जो कि कहीं पर रखा हुआ है, और जब कोई प्लस क्यू आवेश रख देंगे तो जो उसके चारों तरफ का क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्योंकि हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं कि जब कोई आवेश रखा जाता है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मान लेंगे कि कोई धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू है, जो कि कहीं पर रखा है और उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो गया है। अब हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो जब हम बोलेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो आप समझ जाना कि यह वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस प्लस क्यू की हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा हम एक और आवेश की बात करेंगे, तो उस आवेश का नाम हम देंगे परीक्षण आवेश। और भी पॉजिटिव होगा तो इसलिए हम कहेंगे धन परीक्षण आवेश, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे क्यू नॉट से। तो यही होगा कि एक चार्ज लेंगे, धन परीक्षण आवेश लेंगे, जिसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे, और उस बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा और उस धन परीक्षण आवेश का जो मान होगा, उसके अनुपात को ही हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलते हैं। इसके लिए हम मान लेंगे, माना कोई धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश की बात कर रहा हूं मैं, प्लस क्यू नॉट की। तो मान लेंगे कि कोई धन परीक्षण आवेश प्लस का क्यू नॉट है, जो कि अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर है। और यहां मान लेंगे कि किसी प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए है। क्या है? बिंदु ए है। अब यदि इस प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाया जाए, तो लाने में भाई कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य को हम मान लेंगे W, जो कि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो हम कह लेंगे कि प्लस क्यू नॉट कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब इसको यहां से यहां तक लाएंगे तो इसमें यदि मान लेंगे कि किया गया कार्य W है, तो इस किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। और इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, तो हो जाएगा V इज इक्वल W अपॉन क्यू नॉट। तो बच्चों समझ में आ गया कि किसी धन परीक्षण आवेश को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो उसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य के मान को तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को इस वैद्युत क्षेत्र के बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, तब हो जाएगा V इज इक्वल W अपॉन क्यू नॉट। यदि इसके मात्रक की हम बात करें तो यहां पर जो W का मात्रक होगा तथा जो आवेश का मात्रक होगा उसको अनुपात में रख लेंगे तो वो V का मात्रक हो जाएगा। तो W का मात्रक होता है जूल, क्योंकि जो कार्य है उसका मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक हमने कई बार बताया कि कूलम होता है। तो V का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। या इसके अलावा हम बात करें तो इसका एक और मात्रक होता है जो कि बहुत प्रचलित है, आपको हर जगह वही मिलेगा। जूल प्रति कूलम आपको कुछ जगहों पर मिलेगा, लेकिन एक अन्य मात्रक है जो प्रत्येक जगह पर मिलेगा, और उसका नाम है वोल्ट। तो हम याद रखेंगे कि जूल प्रति कूलम के अलावा इसका मात्रक वोल्ट भी होता है।
क्या होता है बच्चों? उल्ट होता है। इसके साथ ही हम विमा की भी बात कर लेते हैं कि वैद्युत विभव की विमा क्या होती है। तो विमा बच्चों मात्रक से निकाली जाती है। अब यहां पर V का मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम। और संभवतः ये एक नॉर्मल सी विमा है कि जूल की विमा क्या होगी, यानी कि कार्य की विमा क्या होगी, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसकी विमा क्या होती है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, इसकी विमा क्या होती है। तो नॉर्मल सी कुछ विमाएं हम याद कर लेते हैं। संभवतः आपको हम इधर बताए दे रहे हैं कि यदि कूलाम आए तो इसकी विमा बेटा लिख लेना 80, और यदि बल का मात्रक न्यूटन होता है और यदि न्यूटन आता है तो इसकी विमा लिख लेना mL_T-2। और इसी के साथ में यदि जूल आता है कार्य का मात्रक तो इसकी विमा लिख लेना mL2T-2। इसमें बस न्यूटन की विमा में और जूल की विमा में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे L⁻²है और यहाँ पे L⁻1 है। ठीक है, तो ये हम नॉर्मल सी विमा याद कर लेंगे और इनको यहीं पे रख देंगे, जो कि V की विमा आ जाएगी। तो यहाँ पे जूल की विमा हमने आपको बताई mL2T-2, और कूलाम की विमा क्या होगी बच्चों? 80। अब इनको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएंगे, और एक विशेष रूप से नियम याद रखना कि यदि कोई मान नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी पावर में चेंजिंग होती है। चेंजिंग का मतलब यदि पावर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो यहां आ जाएगा mL2T-2, और ये इनटू में a⁻⁻1, इसे हम इनवर्स भी पढ़ सकते हैं, और t⁻⁻1। ठीक है, अब इनकी क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहां पर m है, यहां पर m है नहीं, तो हो जाएगा m। अब l यहां पे 2 है, यहां पर भी l नहीं है, तो ये 2 ही रहेंगे। t यहां पर -2 है और t यहां पर -1 है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा t⁻3। और a यहां पर है तो यहां पर नहीं है, तो ये तो a इनवर्स ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमें वैद्युत विभव की विमा प्राप्त हो जाएगी, जो कि होगी mL2T-3 A इनवर्स। इसके साथ बच्चों हम बात कर लेंगे वैद्युत विभवांतर की। विमा हम लिखे रहने देंगे, क्योंकि जो वैद्युत विभवांतर होगा वो एक प्रकार का विभव ही होगा, और यह विभव की जो विमा है तो वही वैद्युत विभवांतर की विमा हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि वैद्युत विभवांतर और विभव एक कैसे होगा? बेटा विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अब बात करी जाएगी वैद्युत विभव की दो बिंदुओं पर, और उनके बीच जो विभव में अंतर होगा वही तो वैद्युत विभवांतर होगा। तो हुआ ना, जो विभव का मात्रक है वही विभवांतर का मात्रक होगा, जो विभव की विमा है वही विभवांतर की विमा हो जाएगी। आइए आपको हम अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसा कि नाम में इसमें है, वैद्युत विभवांतर, विभवों में अंतर, और इस बात को ध्यान में रखकर हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बच्चों होगी कि यदि कोई प्लस क्यू का आवेश है और उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, तो उस वैद्युत क्षेत्र में हम अब की बार दो बिंदु लेंगे, और हम अपने धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, वो भी बल के विरुद्ध। और जब बल के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उस कार्य जो होगा उनके बीच तथा वही धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। मेन बात इसमें यह है कि कार्य कौन सा आएगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, इसके लिए मान लेंगे कि एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें दो बिंदु A और B दिए हुए हैं। अब जो हमारा धन परीक्षण आवेश है प्लस Q0, ये क्या होगा? इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक लाया जाएगा, वो भी
बल के विरुद्ध। इस लाइन को हम मिला लेते हैं और जब इस पर ये लाया जाएगा, मान लेंगे बल इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है F, तो बिंदु B से बिंदु A तक जब Q नॉट को लाया जाएगा तो बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। और बल के विरुद्ध कार्य जो किया जाएगा उसे हम मान लेंगे, क्या बेटा मानेंगे, कार्य इसमें क्या माना था, W माना था, तो इसमें भी W मानेंगे, बट संकेत के लिए लिख लेंगे BA, यानी कि जो कार्य मानेंगे वो WBA लिखेंगे, ये कार्य मान लेंगे, और परीक्षण आवेश हमारा Q नॉट ही रहा। तो अब वही बात, इस कार्य तथा इस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहेंगे। इसे प्रदर्शित करने के लिए भी V लिखेंगे, बट संकेत के लिए क्या लिख लेंगे, BA या VB माइनस BA। ठीक है, तो यहां संकेत के लिए हम क्या लिख लेंगे, VBA इज इक्वल WBA अपॉन Q नॉट। सेम डेफिनेशन, सेम वैल्यूज, तो सेम मात्रक भी, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। तो बच्चों आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करना, आप हमें कमेंट में बताना कि आपकी समझ में आया है या नहीं। क्योंकि नया लेसन है और नए लेसन की यदि शुरुआत ही अच्छी नहीं रही तो बच्चों आपको हम कैसे लेसन को समझाएंगे। यदि आपके लेसन समझ में आ गया है तब भी आप हमें कमेंट करिए, और यदि नहीं समझ में आया है तब तो जरूर करिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे और पूरी फिजिक्स आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।